सचिन पायलट। जी हाँ, यही दिखता है आपको। चाहे आप सोशल मीडिया देख लीजिए, चाहे आप राजनीतिक गलियारों में चर्चा के लिए बैठ जाइए, हर तरफ आपको सिर्फ एक ही नाम सुनाई देगा और वो है सचिन पायलट। अब सचिन पायलट का क्रेज जनता से लेकर कितना बढ़ता जा रहा है राजनीतिक गलियारों तक। जैसे जैसे गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल पूरा होता नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही पायलट का नाम फिर से मुखर हो रहा है। फिर वो पायलट कैंप की मनचाही इच्छा पूरी हो या ना हो, या जनता का एक बार फिर से दिल टूटेगा। करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इन मुद्दों पर अपनी राय मुखर रूप से रखने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मनोज मीणा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये जानना चाहूंगी कि तमाम सारे सोशल मीडिया पर ऐसी ही चर्चाएं चल रही हैं। सोशल मीडिया पर आप भी काफी एक्टिव रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे ही डोटासरा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, क्या लगता है आपको कि लंबे समय से इंतजार के बाद क्या फिर से सचिन पायलट कमबैक करेंगे एक बड़े पद पर? देखो, ऐसा है, ऐसे तो ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी मैं इस पे करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी में आज हूं नहीं। मैं इंडिपेंडेंट बच्चों की आवाज उठा रहा हूँ और सड़क पे काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सचिन पायलट को राजस्थान के युवा पसंद करते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि जब वो सत्ता में थे तो तब भी उन्होंने आरपीएससी से जब पेपर लीक हो रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहे थे, तो अजमेर से उन्होंने एक यात्रा निकाली, बेरोजगार युवाओं के लिए न्याय की उन्होंने बात करी। तो राजस्थान में सचिन पायलट जी की जो लोकप्रियता है वो बड़े लेवल पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी अगर उनको आगे करती है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पार्टी को फायदा भी होता है, क्योंकि सचिन पायलट एज ए यूथ लीडर, एज ए यूथ आइकन के रूप में राजस्थान के युवा उनको देखते हैं। और राजस्थान के युवाओं को बड़ी उम्मीद भी रहती है कि सचिन पायलट जी को अगर राजस्थान की राजनीति में मजबूत होने का मौका मिलता है तो राजस्थान के युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको वो मजबूती से उठा सकेंगे और उन मुद्दों का वो समाधान करा सकेंगे। तो राजस्थान के युवा तो ये उम्मीद लेके चलते हैं कि कांग्रेस पार्टी को, जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है, आला कमान है, दिल्ली में जो बैठे हैं, उनको सचिन पायलट जी को एक बार फिर से मौका देना चाहिए, जिससे राजस्थान के जो युवा है उनको एक नई उम्मीद मिल सके, राजस्थान के युवाओं को एक नई एनर्जी मिल सके, लेकिन मुद्दे उठाने के लिए उन्हें पीसीसी अध्यक्ष बनना ही जरूरी क्यों है? अभी भी वो विपक्ष में है। जब अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था, आपको याद होगा, एक अनशन यात्रा भी की थी, अनशन भी किया था, अजमेर से लेकर जयपुर तक पैदल यात्रा भी की थी। अभी ऐसी कौन सी ताकत है जो उन्हें रोक रही है? क्या वो अंदाजा लगवाना चाहते हैं कांग्रेस आलाकमान को कि बिना सचिन पायलट के कांग्रेस का नामो निशान मिट सकता है राजस्थान से? देखो, ये तो आपका आकलन है, इस पे तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति के पास पद होता है तो काम करने की उसको आजादी होती है, स्वतंत्रता होती है, खुद के हिसाब से टीम होती है, और जिससे वो अच्छे लेवल पर चीजों को मैनेज करके ज्यादा लोगों तक रीच कर सकते हैं, ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं और अपने हिसाब से प्रोग्राम बनाकर क्षेत्र के लोगों की बेहतरी के लिए कार्य कर सकते हैं। तो इससे ये फायदा मिलता है अगर उनके हाथ में कमान जाती है, और अगर उनके लिए आला कमान सोचता है कि उनको यहाँ मौका मिलना चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ कि अध्यक्ष के लिए भी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान की जो जनता है वो सचिन पायलट से प्रेम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो केंद्रीय जो लीडरशिप है, जो कांग्रेस पार्टी की है, उनको ये विचार करना चाहिए, सचिन पायलट यंग है, आज युवा उनसे उम्मीद रखते हैं, तो उनको मुख्यमंत्री बनाए ना अध्यक्ष की। हम तो कह रहे हैं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का मौका मिले तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उनमें वो काबिलियत है, उनमें वो क्षमता है जिससे ज्यादा लोगों की बेहतरी हो सकेगी, भला हो सकेगा, और लोग उनसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे कि उन्हें मौका मिलेगा तो राजस्थान की आम जनता के लिए वो अच्छे काम करेंगे और ये साबित करेंगे। कांग्रेस ये लॉलीपॉप देकर जनता को कि सचिन पायलट को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री, और एक बार जनता को ठग चुके। आपको लगता है कि क्या दोबारा जनता इनके मतलब लॉलीपॉप के झांसे में आ जाएगी अगर फिर से ये यही चाल चलते हैं दोबारा राजस्थान में आने की? देखो, ये तो इनकी पार्टी को सोचना चाहिए कि सचिन पायलट जी जैसे दिग्गज नेता जिनके पास बड़ा जनाधार है, उनके साथ अगर इस प्रकार का
धोखा या छलावा किया जाता है तो मैं ठीक नहीं मानता, क्योंकि उनसे लोग जुड़े हुए हैं, उनको मान सम्मान भी देना चाहिए और उनको सीएम के फेस के लिए भी राजस्थान में आगे करना चाहिए, इससे यहाँ उनकी सरकार भी बने और पायलट जी जनता के लिए काम भी कर पाए। तो कहीं ना कहीं जो चीजें आप कह रहे हो कि पिछली बार जो हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इस बात को समझेंगे कि सचिन पायलट जी के लिए इस प्रकार की चीजें ना हो, और उन्हें अगर मौका मिले तो पूरा फ्री हैंड मिले, जिससे वो ये दिखा पाए कि उनके पास कितनी काबिलियत जनता के लिए काम करने के लिए है और वो राजस्थान की जनता के लिए क्या सोचते हैं, क्या विजन रखते हैं। और आने वाले दिनों में उससे राजस्थान की जनता को, मेरा ये मानना है कि अगर वो मुख्यमंत्री होते हैं तो राजस्थान की जनता को बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे काम है, बहुत सारी ऐसी योजना है, बहुत सारी ऐसी वो जो प्लान है वो लेके आएंगे, जिससे कहीं ना कहीं आम जन को फायदा पहुंचेगा। और हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए। ये कांग्रेस का मामला है, वैसे तो देखो कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस कुछ भी करे, लेकिन मेरे जो आपने व्यू पूछे हैं सचिन पायलट जी को लेके, वो मैंने रखे हैं और उसके पीछे का कारण है मैंने उनको संघर्ष करते हुए, युवाओं के लिए लड़ते हुए दिन रात देखा है। तो मेरा ये मानना है कि पार्टी को उनको मौका देना चाहिए, एज ए अध्यक्ष के रूप में भी और एज ए सीएम के रूप में भी। जी, अब जैसा कि कहा जाता है कि उम्मीदों पर ही दुनिया कायम होती है, उम्मीद पूरे के पूरे 36 कौम के जातियों को भी है और उन लोगों को भी है जो पायलट को बहुत प्यार करते हैं। देखिए, पायलट ने कभी अपने तरफ से अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को ऊंचा बनाया है, हमेशा अपने चाहने वालों को, फिर चाहे से वो अभिमन्यु पूनिया हो, मनीष यादव हो, तमाम सारे युवा नेताओं को, मुकेश भाकर हो, हमेशा उन्हें आगे किया है, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि उनको भी उनके लिए उनकी कार्य क्षमता वो दिखाते हैं, जो कर्तव्यनिष्ठता वो दिखाते हैं, उसके लिए नवाजा जाए। क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।